हाय गाइस, आज हम सिग्नल्स पढ़ेंगे। बेसिकली क्या होता है, हमारा सिग्नल जब भी हम सुनते हैं तो ये नहीं होता कि सिग्नल कुछ अलग सी चीज हो गई। सिग्नल इज जस्ट अ फंक्शन। इसे हम बोलते हैं इट इज अ फंक्शन ऑफ टाइम। ठीक है, तो हम ये बोलते हैं, एक फॉर्मल डेफिनेशन तो ये होती है कि सिग्नल एक ऐसा फंक्शन ऑफ टाइम है जो हमारे सिस्टम के साथ एसोसिएटेड होता है। मतलब एक ऐसे फिजिकल वेरिएबल को रिप्रेजेंट करता है जो हमारे सिस्टम के साथ एसोसिएटेड होता है। बट बेसिकली सिग्नल एक फंक्शन होता है। इतनी नॉलेज हमारे लिए काम कर देगी। ठीक है, बस इससे पहले कि हम सिग्नल से टाइप देखें तो एक दो इंपॉर्टेंट टर्म्स होती है, वो देख लेते हैं। एक्साइटेशन और रिस्पॉन्स। जब भी किसी सिस्टम की बात होगी ये दोनों टर्म्स बहुत फ्रीक्वेंटली यूज होगी। तो एक्साइटेशन क्या होता है, कोई भी अगर हम इनपुट प्रोवाइड करें अपने सिस्टम को तो हम बोलते हैं हमने सिस्टम को एक्साइट किया। तो जो इनपुट प्रोवाइड करते हैं उसे हम बोलते हैं एक्साइटेशन। एंड रिस्पॉन्स क्या होता है, जो हमने इनपुट प्रोवाइड करा है उससे क्या हमें आउटपुट मिला है उसे हम बोलते हैं हमें क्या रिस्पॉन्स मिला है सिस्टम से। ठीक है, तो ये दो बेसिक टर्मिनोलॉजी है जो बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत काम आएंगी। तो अब हम देखते हैं सिग्नल्स के टाइप्स। टाइप्स ऑफ सिग्नल्स। सबसे पहले आता है हमारे पास कॉन्टिन्यूस और डिस्क्रीट सिग्नल। फर्स्ट टाइप है। तो हमारा कॉन्टिन्यूस सिग्नल क्या होता है कि अगर हमारा सिग्नल हर एक वैल्यू ऑफ टाइम पर डिफाइंड हो। फॉर एग्जाम्पल हमारा जैसे साइन वेव होती है, अगर कोई हमारा सिग्नल साइन वेव की तरह चल रहा है तो हमारा कुछ ऐसे जाएगा वो, मतलब ऑब्वियसली आगे भी एक्सटेंड होता रहेगा ये। तो हर एक वैल्यू, अगर ये टाइम एक्सिस है तो हर एक वैल्यू ऑफ टी के लिए हमारे पास सिग्नल की कुछ कुछ वैल्यू है। मतलब हर एक टी पर हमारा सिग्नल डिफाइंड है, कॉन्टिन्यूस हमारा सिग्नल पूरे टाइम एक्सिस पे कुछ ना कुछ वैल्यू है ही हमारे सिग्नल की। सो दैट इज कॉल्ड अ कॉन्टिन्यूस सिग्नल। बट डिस्क्रीट सिग्नल में क्या होता है, हमारी कुछ कुछ वैल्यूज ऑफ टी के लिए एग्जिस्ट करता है हमारा सिग्नल। फॉर एग्जाम्पल इसी साइन वेव को ले लेते हैं, हमने डिफाइन कर दिया कि इस पे हमारा सिग्नल डिफाइंड है। तो हमारी वैल्यू क्या होगी सिग्नल की, ये होगी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे। लेट्स से T1 पे हमारी सिग्नल की वैल्यू ये होगी। ठीक है, T2 पे हमारी ये होगी, T3 पे ये होगी। ऐसे हमने सबके लिए डिफाइन कर दिया। ठीक है, सो ऑब्वियसली अगर हम इसे ऐसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो हम इसे बोलेंगे, पहले अगर हम इसे x ऑफ t बोलते थे तो अब हम इसे x ऑफ t नहीं बोलेंगे, अब हम इसे बोलेंगे x ऑफ n स्क्वायर ब्रैकेट में बोलेंगे। या फिर और यहाँ पर इट्स नॉट जस्ट t, पहले भी यहाँ पर ओमेगा t था, ये t नहीं था, बट यहाँ पर अब ये ओमेगा t नहीं रहेगा, ओमेगा n। ये एक नोटेशन है जिससे कि पता लगता है हमारा डिस्क्रीट सिग्नल है। ठीक है, सो नेक्स्ट टाइप का सिग्नल देखते हैं। इवन और ऑड सिग्नल्स। इवन सिग्नल्स क्या होता है, अगर हम अपना टाइम रिवर्सल करें, मतलब अगर हम सपोज x ऑफ माइनस टी लिखे वो इक्वल आ जाता है x ऑफ t के, तो हम कहते हैं हमारा सिग्नल इवन है। बट अगर हमारा सिग्नल में अगर हम टाइम रिवर्सल करते हैं एंड वो नेगेटिव ऑफ x ऑफ t आ जाता है तो हम बोलते हैं हमारा सिग्नल ऑड है। फॉर एग्जाम्पल कुछ भी कंसीडर करते हैं रैंडम सिग्नल, तो यहाँ पर अगर ये टाइम एक्सिस है तो अगर हम किसी भी टाइम पर देखें तो अगर हमारे ये वैल्यूज है, तो अगर नेगेटिव टाइम पर देख रहे हैं तो हमारी नेगेटिव वैल्यूज है बिल्कुल वही सेम नेगेटिव वैल्यूज। तो ये हमारा
ऑड सिग्नल हो गया, ठीक है। इवन सिग्नल क्या होगा, जैसे कि इवन सिग्नल का एक एग्जांपल देख लेते हैं। सपोज सिग्नल कुछ ऐसे जा रहा है, तो x, तो हम कुछ भी वैल्यूज ले, सॉरी ऐसे नहीं जाएगा ये, कुछ ऐसे जा रहा है, तो अगर हम x की कुछ भी वैल्यू ले इधर, तो जो कॉरेस्पॉन्डिंग y की वैल्यू है उधर इधर भी y की उसी नेगेटिव x की उसी नेगेटिव वैल्यू पे y की सेम वैल्यू आ रही है, तो इसे बोलते हैं हम इवन सिग्नल। इवन सिग्नल में एक जनरल जो मेथड होता है रिकॉग्नाइज करने का, वो मतलब इवन सिग्नल्स कुछ इस फॉर्म में होते हैं, जैसे कि अगर हमने लिख दिया f ऑफ t हमारा t टू द पावर n है, और हमने n बोल दिया कि n इंटीजर है एंड n हमारा इवन है, तो ये हमारा इवन सिग्नल हो गया, ठीक है। एंड यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, अगर हमारा f ऑफ t t टू द पावर n है, n तो इंटीजर हो गया बट n इधर ऑड हो गया, तो ये एक एग्जांपल हो गया ऑड सिग्नल का, ठीक है। अब अगर हम डिस्क्रीट में देखें, जैसे ये तो कॉन्टिन्यूस सिस्टम में मैंने बताया, तो डिस्क्रीट सिग्नल में हम क्या करेंगे, अगर हमारा ऑड सिग्नल हमें कैसे पता लगेगा, x ऑफ माइनस n इक्वल्स माइनस ऑफ एक्स एन, अगर ये आ जाए तो हमारा ये सिग्नल ऑड डिस्क्रीट सिग्नल हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, हम इवन ऑड तो बोले जा रहे हैं, ऐसा भी तो हो सकता है कि हमारा कोई सिग्नल ऐसा हो कि जो इवन भी ना हो ऑड भी ना हो, तो ऐसा होता है। जैसे एग्जांपल्स ले लेते हैं, e to the power t, this is neither even nor odd and t square plus t, ये भी सिग्नल ना तो इवन है ना ऑड है। इसका एक रीजन होता है, क्योंकि अगर हम सिर्फ इसे देखें, ये t स्क्वायर्ड है तो ये हमारा इवन सिग्नल हो गया, एंड सिर्फ t है तो ये हमारा ऑड सिग्नल हो गया। सो हमारा क्या हुआ है, इवन प्लस ऑड हुआ है, ठीक है। और इवन प्लस ऑड क्या होता है, नीदर इवन नॉर ऑड। ऐसे ही कुछ और थ्योरम्स होते हैं इवन और ऑड सिग्नल्स के लिए, उन्हें देख लेते हैं। थ्योरम्स, सबसे पहले क्या होता है, सम ऑफ टू इवन सिग्नल्स इज इक्वल टू इवन। ऐसे ही ऑड का दो ऑड सिग्नल्स का सम जो होगा वो ऑड होगा। थर्ड वन इज, अगर हम दो ऑड सिग्नल्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन ऑफ ऑड, ये इवन होते हैं, मल्टीप्लिकेशन ऑफ इवन, ये भी इवन होते हैं, एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ इवन एंड ऑड, ये हमारा ऑड होता है, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक थ्योरम है, ये भी याद रखना है हमें। एंड इसके साथ हम नेक्स्ट टाइप ऑफ सिग्नल देखते हैं, दैट इज पीरियोडिक और एपीरियोडिक सिग्नल्स। एपीरियोडिक की जगह अनपीरियोडिक भी बोल देते हैं हम कभी कभी, सो दोनों ही ठीक है। पीरियोडिक सिग्नल्स क्या होते हैं, अगर हमारा सिग्नल कुछ ऐसे हम रिप्रेजेंट कर देते हैं कि x ऑफ t प्लस t नॉट इज इक्वल टू x ऑफ t, तो हम बोल देते हैं ये सिग्नल पीरियोडिक है।
क्योंकि किसी फिक्स टी नॉट के बाद ये सिग्नल एग्जैक्टली रिपीट करने लग जाता है। फॉर एग्जाम्पल हमारा सिग्नल कुछ ऐसे जा रहा है, तो हम ये बोलेंगे यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर हम सिग्नल को देखते हैं तो इसके बाद एग्जैक्टली यही सिग्नल रिपीट हो रहा है आगे भी। तो हम ये बोल देते हैं, सपोज अगर 0 है, ये पाई है, ये 2 पाई है, ये 3 पाई एंड सो ऑन, तो हम बोल देते हैं इसका जो टी नॉट है जिसे हम टाइम पीरियड बोलते हैं वो 2 पाई है। ठीक है, तो ये हमारा एक पीरियोडिक सिग्नल हो गया। ये पीरियोडिक क्या होता है? अच्छा, हम ये भी बोल सकते हैं सपोज ये सिग्नल ऐसे कंटिन्यू होता रहता, तो कोई बोलने का तो ये भी बोल सकता है कि यार यहाँ तक ले लो, फिर ये वेवफॉर्म बिल्कुल रिपीट हो रही है, बात उसकी ठीक है, बट स्मॉलेस्ट क्या होगा हमारा टाइम पीरियड? मेरा टाइम पीरियड हमेशा एक स्मॉलेस्ट वैल्यू होता है जिसके बाद रिपीट करता है, तो वो यही तक होगा। ठीक है, तो इसके बाद पूरा सिग्नल रिपीट कर रहा है। अब ए पीरियोडिक सिग्नल्स क्या होता है? जिसमें ये प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करती, ये वाली प्रॉपर्टी, वो ए पीरियोडिक होते हैं। ए पीरियोडिक के एग्जाम्पल्स होते हैं, फॉर एग्जाम्पल e टू द पावर टी स्क्वायर्ड और t एक्सेट्रा, ये कुछ ए पीरियोडिक सिग्नल्स हो गए। पीरियोडिक सिग्नल्स तो हमारे वही साइन या कोसाइन, मतलब यही सिग्नल्स होते हैं हमारे। तो ये हमारा यहाँ पर टाइप्स ऑफ सिग्नल्स खत्म होता है। तो आई होप सबको समझ आ गया होगा। कोई भी क्वेरी होती है, लीव इट इन द कमेंट्स एंड आई डेफिनेटली आंसर टू देम। टिल देन, बाय।